गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 25। कह रहा है दो वर्गों की भुजाएं x और y इस तरह से है कि y बराबर में दिया है x माइनस एक्स स्क्वायर। कह रहा है कि पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालें। माना पहले वर्ग का क्षेत्रफल a है और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल a डैश है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा समझो। पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि a और उसकी भुजा जब x दी है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल उसे हम लोग a डैश से सूचित किया है, जो किसके बराबर होगा, तो उसकी भुजा y है तो वो y स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे a डैश बराबर में क्या लिख सकता हूँ इसको, तो y स्क्वायर को देखो, y स्क्वायर को तो y का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a डैश बराबर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस में x के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि a डैश जो हो जाएगा वह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब और प्लस का x का पावर 4। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में। तो यहां से आपका dA बटा में dx बराबर में आ जाएगा 2x। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में। तो यहां से dA डैश बटा में dx बराबर में आ जाएगा 2x माइनस 6x स्क्वायर, है ना, 6x स्क्वायर और प्लस में 4x क्यूब। हमें क्या कह रहा है कि पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यानी कि इसको समीकरण 2 मानो और इसको समीकरण 1, तो दूसरे में समीकरण 1 से भाग करेंगे तभी ना निकलेगा, तभी तो होगा पहले इसके सापेक्ष इसके परिवर्तन की दर। चलिए लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर चलिए भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा, dA डैश बटा में dx बटा में dA बटा dx बराबर में हो जाएगा 2x माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब बटा में 2x। यहाँ देखो dx से dx कट जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा dA डैश बटा में dA बराबर, देखो यहाँ से 2x कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा 1 माइनस में 3x और प्लस में 2x स्क्वायर बटा में 2x। यह कट जाएगा, उसको सीधा करके लिख दो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यह आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि एक परवल है y स्क्वायर बराबर 2ax के अनुदिश इस तरह से गतिशील है कि इसका y अक्ष पर विक्षेप की गति जो है अचर है। y अक्ष पर विक्षेप मतलब समझते हैं ना, प्रोजेक्शन। कहने का मतलब है जैसे मान लो y स्क्वायर बराबर 2ax दिया है ना जी, तो इसका परवलय जो होगा, इसका समझ लो, मैं फिगर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, y डैश, ठीक है, इसका जो परवलय होगा इस पर होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, है ना जी। तो यहाँ कह रहा है कि इसका y अक्ष पर विक्षेप की गति अचर है। y अक्ष मान लो कोई एक बिंदु है, विक्षेप मतलब समझते हैं प्रोजेक्शन, यानी कि यह वाला जो है यह कांस्टेंट रह रहा है हमेशा किसी भी बिंदु पे, यहाँ पर भी यह कांस्टेंट रह रहा है। तो आगे पूछ रहा है कि दिखाइए कि इसका x अक्ष पर जो विक्षेप होगा, x अक्ष पे विक्षेप जो होगा वह अचर त्वरण से गतिशील होगा, ये आपको दिखाना है। चलिए यहाँ मान लेते हैं हमारे पास y अक्ष पर जो विक्षेप की गति अचर कह रहा है, यानी कि dy बाई dt जो दिया है वह एक कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए चूंकि आपके पास दिया है कि y स्क्वायर बराबर 2ax, इसको चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ के लिख देना कि नियतांक है, कांस्टेंट है, अचर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू t ना करेंगे, टाइम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यह हो जाएगा 2y इंटू में dy बटा dt बराबर क्या हो जाएगा 2a
और 2a कांस्टेंट है, और यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, dx बटा में dt हो जाएगा। चलिए अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, अब y को डिवाइड में भेजते हैं तो dy बाई डी टी बराबर हो जाएगा a इंटू 1 बाई वाई इंटू में dx बाई डी टी। चूंकि आपके त्वरण के बारे में कह रहा है, क्वेश्चन में आपके त्वरण का जिक्र कर रहा है, इसलिए इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा ना जी। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग लिख देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी टी स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ से ये स्क्वायर हो गया, और बराबर में यहाँ देखो ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको u इंटू वी में, तो इसको इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 बाई वाई स्क्वायर 1 बाई वाई का, और dx बाई dt वैसे ही रखेंगे, प्लस आपकी बार 1 बाई वाई को वैसे ही रखे, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो डी स्क्वायर एक्स बटा में डी टी स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए चूंकि डी वाई बाई डी टी कॉन्स्टेंट था, ऊपर आपका डी वाई बाई डी टी कॉन्स्टेंट था, तो जब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट हो गया तो इसका वैल्यू 0 ना हो जाना है। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे फिर से तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो मैं यहाँ पे इसको 0 लिख सकता हूँ, बराबर में a ब्रैकेट के अंदर -1 बाई वाई स्क्वायर dx बटा dt प्लस में 1 बाई वाई डी स्क्वायर एक्स बटा में dt स्क्वायर। चलिए एक काम करते हैं, यह a इधर लाएंगे, भाग करेंगे 0 हो जाएगा, और फिर इसको इधर लाते हैं, है ना, या फिर इसी को इधर लाओ या इसको इधर लाओ, तो यह माइनस का 1 बाई वाई डी स्क्वायर एक्स बटा में डी टी स्क्वायर बराबर में 1 बाई माइनस का 1 बाई वाई स्क्वायर डी एक्स बटा में डी टी। ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ से देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, और एक वाई से एक वाई कट जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर एक्स बटा में डी टी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 1 बाई वाई इंटू में डी एक्स बाई डी टी। एक काम करो, डी एक्स बाई डी टी का यहाँ से वैल्यू देखो, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू निकाल सकते हो ना। क्या हो जाएगा आपका, यह जाके ऊपर गुना कर जाएगा ना, यह ऊपर गुना कर जाएगा, ए आएगा भाग में, आ जाएगा ए बटा में वाई, सॉरी वाई बटा ए इंटू में डी वाई बटा डी टी। देख रहे हो ना, भाग वाला गुना में चला गया और गुना वाला इधर भाग में आ गया, ये ना हो जाएगा आपका वैल्यू वाई बटा ए डी वाई बाई डी टी। चलिए रखते हैं यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बटा में डी टी स्क्वायर बराबर 1 बाई वाई इंटू में क्या हो जाएगा इसका वाई बाई ए इंटू में डी वाई बटा डी टी, ये ना वैल्यू था, तो वाई से वाई कट जाएगा। चलिए अब देखो डी स्क्वायर एक्स बटा में डी टी स्क्वायर बराबर में यहाँ 1 बाई ए इंटू, यह तो कांस्टेंट था आपका के, तो यहाँ से आ गया ना डी स्क्वायर एक्स बटा में डी टी स्क्वायर जो हो गया के बाई ए, जहाँ के बाई ए क्या होगा, कांस्टेंट है ना, अचर है ना। यही ना हमें साबित करना था कि आप देखो क्वेश्चन में दिखाना था कि दिखाइए कि एक्स अक्ष पर विपेक्ष अचर त्वरण से गतिशील है ना, विपेक्ष त्वरण से गतिशील है, अचर त्वरण से गतिशील है, कांस्टेंट त्वरण से गतिशील है। तो देख लीजिए कांस्टेंट त्वरण से गतिशील है ना, या कण ये के बाई ये कांस्टेंट ही हुआ। चलिए साबित हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कह रहा है किसी वस्तु की x इकाई के उत्पादन में कुल लागत cx रुपए में, cx बराबर यहाँ दिया है, ठीक है, से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहाँ सीमांत लागत यानी कि आपका MC, सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट MC से डिनोट किया गया है, से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पाद के संपूर्ण लागत का तत्कालिक परिवर्तन की दर है। यानी कि ये देखिए तत्कालिक परिवर्तन की दर वही आपकी सीमांत लागत को दर्शा रहा है, यानी MC को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यानी कि यह सीमांत लागत निकालने के लिए CX बराबर जो दिया है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और x की जगह 3 पुट कर देंगे, है ना, तत्कालिक परिवर्तन की दर है ना जी। चलिए यहाँ पे देखते हैं 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस में 30x प्लस में 5000 डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से C डैश x क्या आ जाएगा
0.015 एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 एक्स और प्लस में 30। चलिए तो हमें क्या निकालना है, सीमांत लागत निकालना है जो कि C-3 के बराबर होगा। 3 इकाई उत्पादन हो रहा है तो 0.015 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस में 0.04 इंटू में 3 और प्लस में 30। एक्चुअल में ये जो सीमांत लागत वगैरह है ना, ये आपका वही अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। 3 का स्क्वायर 9, 15 चौका 60 हो जाएगा ना जी, 60 यानी कितना अंक छोड़ के, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे 0.06 हो जाएगा, यही आएगा आपका। और माइनस 4 3 12 0.12 और प्लस में आपका 30, यही ना आएगा आपका। सॉरी मैंने ये गलत गुना किया है, 3 का स्क्वायर 9 ना है, मैं 4 से गुना कर दिया था, 9 से गुना करना है ना, 135 आएगा। 15 में 9 से गुना करेंगे 135, 0.135 आएगा। चलिए तो इसको जोड़ देते हैं, उसमें से यह घटा देते हैं, यानी कि आ जाएगा आपका 30.1 नहीं 30 आ जाएगा 015, 12 है ना 1 5, यही आएगा, यानी कि लगभग में 30 रुपये और 2 पैसा हो जाएगा, है ना। 0.125 का 0.015 का मतलब लगभग 2 पैसा होगा, लगभग में इतना रुपए लगेगा, ठीक है। सीमांत लागत आप आया। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, किसी उत्पाद की x इकाइयां का विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में जो है RX बराबर दिया है, यहाँ कितना दिया है 3x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 5 हो तो सीमांत आय प्राप्त ज्ञात कीजिए, जहां सीमांत आय वही यहाँ पे MR मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में कह रहा है। हमारा क्या अभिप्राय है कि किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष आय में परिवर्तन की दर, वस्तुओं की संख्या यानी x के सापेक्ष इसमें आय में परिवर्तन की दर, ठीक है। यह आय है और यह x जो है आपके वस्तुओं की संख्या है, यानी कि उसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वही आपका MR होगा। चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में ना करेंगे तो R-x क्या आ जाएगा यहाँ पे 6x और प्लस में 36, यही ना हो जाएगा। चलिए तो हमें MR निकालना है जो कि R-5 के बराबर होगा, तो 6 × 5 और प्लस में 36, 6 5 30, 30 और 36 आपका हो जाएगा 66 रुपये, लगभग 66 रुपये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक कण किसी सरल रेखा पर इस प्रकार चलता है कि t सेकेंड बाद इसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु मीटर में s बराबर, ये देखिए s दूरी को निरूपित कर रहा है, t³ बटा में 3 माइनस t² बटा 2 माइनस 6t प्लस 5 से प्राप्त होती है। तो यहाँ काट लेना, 5 सेकेंड लिखना, 5 सेकेंड बाद कण का वेग क्या होगा 5 सेकेंड बाद। तो देखिए यह दूरी है और दूरी को समय के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वह होता क्या है जी, तो वह आपका वेग ही ना होगा। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो यहाँ से ds बटा dt आपका क्या होगा, वेग ही होगा, जो कि आपका क्या आ जाएगा 3t³ बटा 3t² होगा ना, 3t² बटा में 3 माइनस 2t बटा 2 और माइनस का 6, यहाँ 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा। हमें क्या पूछ रहा है 5 सेकेंड बाद, यानी कि t बराबर 5 पर भी निकालना है, वेग निकालना है। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे t², यहाँ पे आया क्या है आपका t² माइनस का t माइनस का 6, यही ना है। तो t² भी बराबर t², यानी t की जगह पे यहाँ पे क्या रख दोगे, तो यहाँ t की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 6, 25 माइनस 11, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका वेग हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि उस बिंदु पर कण का वेग वृद्धि क्या होगा। वेग वृद्धि मतलब समझ रहे हैं, यहाँ वेग वृद्धि का मतलब त्वरण से है, जबकि उसका वेग 0 है। ये पहला था, अब दूसरा देखो, वेग 0 है, दूसरा कंडीशन में दिया है कि वेग 0 है, यानी कि t² माइनस t माइनस 6 बराबर में 0। यहाँ से इसका फैक्टर करो, t² माइनस का 3t प्लस का 2t माइनस का 6 बराबर 0, t कॉमन करोगे t माइनस 3, यहाँ पे 2 कॉमन करोगे t माइनस 3, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया,
t-3 को कॉमन कर लेते हैं। t-3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ t बचेगा और यहाँ प्लस का 2 बराबर 0। अलग अलग करो, t-3 बराबर 0 और t + 2 बराबर 0। तो यहाँ से t बराबर 3 ही लेंगे क्योंकि समय तो माइनस में होगा नहीं, यह पॉसिबल नहीं है, यानी t बराबर 3 ही लेना होगा। अब चलिए हमारे पास वेग जो आया है वह t² - t - 6 है। हमें वेग वृद्धि निकालनी है, यानी कि त्वरण की बात कर रहा है। तो यहाँ डिफरेंशिएट कर देंगे अगेन विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि आपको पता है कि वेग में परिवर्तन की दर ही आपका त्वरण कहलाता है। dv/dt बराबर में आ जाएगा 2t - 1। यहाँ देखो कितना है, t बराबर 3 पर वेग वृद्धि निकालनी है। वेग वृद्धि का मतलब है त्वरण से यहाँ है, तो वह क्या आ गया, dv/dt बराबर आ जाएगा 2 × 3 - 1। 3 दूना 6, 6 में से 1 गया, 5 सेंटीमीटर है, जो भी है सेंटीमीटर है कि मीटर दिया है आपका, देख लेते ऊपर मीटर में दिया है शायद, हाँ मीटर में दिया है, देखो ना, तो हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की बात हो रही है ना जी, प्रति सेकंड स्क्वायर, यूनिट उसका लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक मोटर गाड़ी द्वारा ब्रेक लगाने के बाद 30 सेकंड में तय की गई दूरी s फीट है, जहां s बराबर यह दिया है। मोटर गाड़ी रुकने से पहले तय की गई दूरी निकले। अच्छा, जब मोटर गाड़ी रुकेगी तब वहां पे उसका वेग 0 ना हो जाएगा, तो यहाँ s जो दिया है 22t माइनस में 12t² दिया, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो ds/dt यानी कि यह वेग हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 माइनस में 24t। ठीक है, चूंकि आपको कह रहा है कि गाड़ी रुक गई है, तो चूंकि ds/dt बराबर हमें 0 लेना होगा, क्योंकि गाड़ी रुकी है, तो गाड़ी जब रुकी है यानी कि वहां वेग 0 हो रहा है, तो 22 माइनस 24t बराबर 0। इसको उधर ले जाएंगे, है ना, तो यहाँ से 22 बराबर में आ जाएगा 24t, यानी कि t बराबर आ जाएगा 22/24 सेकंड, यही ना आएगा जी। चलिए काट देते हैं, 11/12 सेकंड, यह टाइम आ गया। टाइम निकल गया तो वह कितना दूरी तय करेगा, इतना टाइम में, ये निकाल देते हैं। तो दूरी जो होगा, दूरी आपका s बराबर में क्या दिया है, s बराबर में दिया है 22 गुना t का वैल्यू रख देते हैं 11/12 और माइनस 12 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 11/12 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। आप सॉल्व कर दो इसको। चलिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसमें इससे गुना कर दो। मैं काटता नहीं हूँ, काटूंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मैं काट नहीं रहा हूँ, ऐसे ही गुना कर दे रहा हूँ। तो आ जाएगा 242/12 माइनस, यहाँ देखो 12 ब्रैकेट में 121/12 बना हुआ 144, इसको काट देते हैं 12 बार में, दोनों जगह सेम रहेगा तो एलसीएम लेने में आसानी होगा। 12 242 माइनस में 121, इसमें से इसको घटा दो तो आपका 121/12 फीट है ना, फीट में था। चलिए यानी कि आ जाएगा ये आपका 10.08 फीट लगभग, ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।